ऑलराइट, तो ये बुक मेरे पास आ चुकी है और जब से ये बुक लॉन्च हुआ है आदित्य रंजन सर वाला ना, तब से पूरे यूट्यूब पे बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा बेकार है, कोई कह रहा अच्छा है। कुछ लोग आदित्य सर से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसको लाने की ज़रूरत क्या थी। ऐसे सवाल ठीक भी था कि आखिर में इस बुक को लाने की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक बुक था सिवास। तो सिवास रहते हुए इस बुक को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। और आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं कि भैया इसके कंटेंट क्वालिटी कैसी है, इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान क्या है, ज़रूरत क्या थी इसको लाने की, और इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये देखने वाले हैं कि अभी के टाइम पे एसएससी या रेलवे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछती है उसके हिसाब से ये रिलेवेंट है भी या फिर हवा बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बुक बहुत बढ़िया है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई मुझे बस साइंस समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे समझेंगे खुद चेकिंग करके। और तुम्हें पता होगा मैंने तुम सबसे पूछा था कि क्या मैं इसका रिव्यू करूं, तो तुम सबने कहा था हाँ भैया करो। तो आ चुके हैं बुक के रिव्यू के साथ और आज हम इसके खोलने वाले हैं पुर्जे। तो चलिए सीधा बुक के पेज पे चलते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो हाँ भाई ये रहा वो आदित्य सर का बुक जिसके बारे में आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो इसी बुक का आज हम करेंगे, खोलेंगे, चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये कुछ इसका इंटरफेस है जो दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है। ये सिवास्त्र भी मेरे पास है, तो इन दोनों बुक का जब मैं कंपेयर करूंगा ना, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, ये देख सकते हो। ठीक है, मैंने हिस्ट्री लगभग ख़त्म ही कर रखा है, थोड़ा सा बाकी है, तो इस वजह से कंपेयर थोड़ा बढ़िया होगा कंपैरिजन। ठीक, तो सबसे पहले इस बुक की तरफ चलते हैं। तो बुक का पेज कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि हम सभी को दिख रहा है कि काफ़ी कूल लग रहा है। एंड यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ओके, ट्रिक एंड बेस्ट इन्फोग्राफिक्स के साथ। एंड ये यूजफुल है भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वगैरह वगैरह, तुम देख सकते हो। स्पेशली एनटीपीसी, एलएलपी, जीआरएफ सबके लिए है, क्योंकि इस बुक में ऐसा कुछ सर ने नहीं लिखा होता। आप देख सकते हो रेलवे वगैरह नहीं लिखा था, इसमें लिखा हुआ है ना। अब चलते हैं इसके अंदर। तो भाई इसका हम शुरुआत करते हैं, ये रहा। वाह, हाँ ये फोटो भाई बहुत बढ़िया लगता है। मैं इसका कई बार थंबनेल में अपनी यूज भी किया हूँ। लव यू सर, वो अलग ही लेवल का बंदा था। ठीक है। बाकी बुक में हम एक जेन्युइन रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक में कैसे है, किस काम का है, ये इंटरफेस वगैरह है जो कि अपने माता के लिए डेडिकेट किए हैं गुरुजी ने। ये काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं। और प्रीफेस वगैरह तुमने देख ही लिया। सबसे पहले इंडेक्स की तरफ देखते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि इंडेक्स से ही हमें पता चल जाता है कि इस बुक में दिया क्या क्या गया है, कि सच में इस सब के लिए क्या इसके सिलेबस पर्याप्त है या नहीं। तो इंडेक्स में हमें शुरुआत होती है स्टैटिक जीके से। पहले स्टैटिक जीके, ये भी ठीक है। फिर भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कुल प्रश्न 820। भाई सबसे पहले आप देखोगे ना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतरीन लग रही हैं। ये सब चीज़ें यहाँ देख के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम पढ़ने में अनपढ़ हो तो तुम ये देख के चित्र समझ जाओगे कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये सिलेबस वगैरह। समझ रहे हो, क्षमा करना ज़्यादा बोल गया हूँ तो। विज्ञान शुरू होता है यहाँ से, और एंड इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे परिस्थितिकी विज्ञान पे आके सब खत्म हो जाता है 590 पेज पे। चलो छोड़ो, अब चलते हैं स्टैटिक जी के। सबसे पहले हम स्टैटिक पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये देख के काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है यार मैं कोई मूवी वगैरह देख रहा हूँ। ओ भाई 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 भाई, भाई। एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई ऐसा भी होगा। देख रहे हो, मतलब तुम खुद देखो कि इसमें अगर तुम्हें दिखाऊंगा, इसमें तुम ग्राफिक्स देखोगे, इसमें भी ऐसे चित्र वगैरह ये लोग दिखाए थे, बट उतना ना एचडी नहीं था। इसमें तुम्हें सब कुछ ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो उठा के चिपका दिए हैं। मतलब क्वालिटी देखो, क्वालिटी दिख रहा है ना। बाकी इसमें सबसे यहाँ से शुरुआत होती है भारतीय वास्तुकला से। एंड इसके बाद क्या आप जानते हैं, इसी की बात ये सर कर रहे थे कि ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, जो कि मुझे भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। क्योंकि ये चीज़ें जब तुम देखोगे ना, तो ये फैक्ट की तरह के हैं, चार लोगों में आप बहस कर सकते हो। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद हम और पलट के देखेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम सारे सिलेबस को, सारे चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। सारे चैप्टर नहीं, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इन्फोग्राफिक्स सच में जो सर ने कहा था वो उन्होंने दिया भी है। मंदिर वगैरह देख सकते हो आप। एंड इसके बाद भारतीय संस्कृति। मतलब ये बुक कुछ इस तरीके से है मेरे भाई, ना ये यूपीएससी वाला है और ना एकदम नीचे लेवल वाली है। मीडियम में एक गैप होता था ना जीएस के लिए, कि मतलब मीडियम साइज का कोई जीएस का बुक मिल जाए, तो वो उसके लिए परफेक्ट है ये। क्योंकि आप देखो ना, नॉर्मल पहले आपको ऐसे भारतीय संस्कृति ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं यार इतिहास की तरफ, क्योंकि वहीं से समझ में आएगा। क्योंकि इतिहास ये है 157 पेज पे चलते हैं। 157, 157, ये रहा। कहाँ गायब हो गया अबे, कंट्रोल, ये रहा, है ना। अध्याय 2, आरंभिक विकास वगैरह वगैरह। एक चीज़ तुम देखो, ये भी बुक था, इसको मैं पढ़ रहा था, अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम इससे ज़्यादा समझ पाओगे। इसमें जब आप प्राचीन इतिहास में जाओगे तो जैसे पुरानी बुक्स होती थी और टाइप की, जैसे लूसेंट वगैरह कोई भी मान लोगे, तो उस टाइप की सब थी कि आप चैप्टर वाइज देखोगे तो ऐसे करके एंड यहाँ पे जा करके ख़त्म हो जाती थी। मतलब पूरा इतिहास जो है आपका, इतने में पूरा इतिहास समेट उठता है। एंड दैट्स इट। ठीक, इसमें आप एक चीज़ देखो कि ये
अलग अलग टॉपिक टाइप के हैं भाई। ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। और ये भाई अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था ऐसा भी सर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ऐसा लग रहा है ना, रियलिस्टिक लग रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है मैं कोई मूवी वगैरह देख रहा हूँ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भारत में प्रागैतिहासिक काल, प्रारंभिक मानव काल, मतलब इस तरीके से जो माइंड मैपिंग करवाई गई है, ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। एंड इसके बाद इसमें आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एंड ये चीज़ भारत में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल। अब ये चीज़ काफ़ी अच्छा किया है सर ने, क्योंकि इनके जो ये वाला बुक था इसमें ये चीज़ें इन्होंने नहीं किया था। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा हूँ तो खुद समझ में आ रहा है सारी चीज़ें क्या कैसे हैं। ये देखोगे तो इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ है और उतना क्लियर नहीं दिखता, बट इसमें सब कुछ आपको बहुत क्लियर दिखेगा, है ना, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एंड एग्ज़ाम ट्रिविया, जब मैंने इस बुक को देखा और यहाँ पे एग्ज़ाम ट्रिविया देखा, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि नहीं इसके ऊपर काम तो किया है सर ने। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मतलब आप ये समझो कि चैप्टर बना दिया छोटा छोटा हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ऐसा नहीं कि एक पेज में सबको निपटा दिया। मज़ा आया। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये ऐसे नहीं कि छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए हैं, ये थ्योरेटिकल है। और आपको पता होगा कि अभी एडिक्विटी कैसे सवाल पूछ रही है। तो इसके बाद आप सब देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये अब क्या है कि इसमें बहुत कम क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि सर इतने में प्राचीन इतिहास ख़त्म। कौन है ये लोग? फिर मैंने ये देखा तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि मोर क्वेश्चन यहाँ पे हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। और ये चीज़ इसमें था कि क्वेश्चंस इसमें भरे पड़े थे, इसमें क्वेश्चंस भाई भरे पड़े थे। और इसमें एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा था कि ये चीज़ देखो, कहाँ भाग गया यार, एक तो साला ढूंढ, रिवीजन कैप्सूल करके था, जिसमें ये बताते थे कि कितनी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, 16, 11, 10, 9, 9, 8। तो ये एग्ज़ाम के पहले अगर पढ़ के जाओ तो इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाता है, ऐसा होता है। ये मैंने 5 नवंबर 2025 को ही पढ़ के ख़त्म कर दिया था। ऐसा मत करो मेरी जान। इसके बारे में मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम कहते कि भैया प्रमोशन करने के लिए आए हो तुम, इसलिए मैंने इस वीडियो बुक को नहीं बताया था। बट इसमें आप सबकी डिमांड थी तो मैंने कहा यार बता ही देते हैं, इतना छुपाने से क्या ही मिलेगा। तो ये भी तुमको दिख गया होगा कि लर्निंग बूस्टर यहाँ से स्कैन करके देख सकते हो कि इसमें कंटेंट राइटिंग भी अच्छी हुई है। और जो इनके ग्राफिक डिज़ाइनर है भाई, उन्होंने काम किया है इस पर। मुझे देखना है भाई इसका भूगोल 72 की तरह गया, भूगोल देखना है 72। ये देखो, ये चीज़ भाई अनएक्सपेक्टेड है मेरे भाई। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अनएक्सपेक्टेड। एंड ये भी देखो तुम। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया तुम कितना बड़ा चढ़ा के बताओगे यार, तुम बुराई करने आए थे। बड़ाई भाई, मैं बुराई या बड़ाई करने नहीं, मैं सच बताने आया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि लेना है कि नहीं लेना है, सब चीज़ें बताऊंगा और क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है। राज व्यवस्था पे चलते हैं, 280 पे सारे कवर कर लेंगे भाई एक बार में। जो भी तुम्हें समझ में आएगा सब दिखा देंगे। 280 किधर गायब हो गया? ये 280 भारतीय संविधान का विकास, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो भाई हमारे नेताओं की ओरिजिनल फोटो को अपलोड कर दिया है, ताकि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये चीज़ें। वाह भाई वाह, ओ भाई संविधान के स्रोत। ये चीज़ भाई कोई और बुक वाले सोच क्यों नहीं पाते भाई, इतना लंबा तक, इतनी दूर की कोई सोचता क्यों नहीं भाई। विज्ञान पे चलते हैं, 446। ये देखो असली कार खड़ा कर दिया इन्होंने। काफ़ी बेहतरीन काम किया है भाई, मानना पड़ेगा। और जो लोग कहते थे ना कि भाई सर तो आप बिजनेस करते हो ये वो, तो भाई वो भी मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा पूरा कंक्लूजन। बेसिकली ऐसे लिखने के लिए या ऐसी थंबनेल या यूँ कह लो कि डिज़ाइन बनाने के लिए सर मुझे लगता है इससे इंस्पायर हुए थे, क्योंकि इसमें भी तुम देखोगे तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिजाइनिंग में बहुत काम करते हैं भाई सर। बात तो सही है। तो यानी कि साइंस भी आप देख सकते हो कितने क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये रहा भाई केमिस्ट्री भी देख लिया हमने। और ये देख रहे हो साक्षात इंसान खड़ा कर दिया सर ने। अब बताओ, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ ये बुक लेना है कि नहीं लेना है, ये बताओ। आप देखो ये बुक भाई ना तो एकदम MCQ टाइप की है और ना UPSC लेवल की है, ये मिड रेंज की बुक बनाई गई है और स्पेशली सीजीएल वाले एग्जाम्स के लिए। क्योंकि एडिक्विटी जब से आई है तब से SSC में GS पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया इन द सेंस कि अब वो थोड़े ना MCQ टाइप के नहीं, थोड़ा थ्योरेटिकल वे में पूछ रहे हैं। बाकी तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से ये बुक ठीक है। अगर आप SSC GD या छोटे मोटे बहुत छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उतना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े CGL, CHSL, MTS या यूँ कह लो कि ग्रुप D NTPC ऐसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो मेरे भाई ये बुक डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई GS की बुक है अच्छी खासी तो बहुत ज़रूरत नहीं है लेने की। लेकिन अगर आपके पास GS की कोई भी बुक नहीं है तो ये बुक ले सकते हो मेरे भाई, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।